वीक हैं किसमें, रीडिंग में, यस सर। तो उस केस में वर्बल एबिलिटी को बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। यस अब सर। अगर मैं कंपेयर करूं वर्बल एबिलिटी वर्सेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो दोनों में फर्क क्या है? तो पहला कि वर्बल एबिलिटी शॉर्टर रीडिंग होते हैं, जबकि आरसी लॉन्गर रीडिंग होते हैं। लॉन्गर रीडिंग होती है, यस सर। नंबर टू, वर्बल एबिलिटी में कुछ की आइडियाज होते हैं जिससे आंसर दिए जा सकते हैं। आरसी में यस। होल कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, मतलब पूरे पैसेज के आइडियाज चाहिए। यस सर। वर्बल एबिलिटी को 1 मिनट में या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स में सॉल्व किया जा सकता है। 1-2 लेकिन मिनट्स में, ओके सर। हाँ, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी के लिए एवरेज टाइम 3 to 4 मिनट्स चाहिए। ओके अगर सर। स्ट्रेटजी के एंगल से देखें तो स्मार्ट रीडिंग टेक्निक अगर आती है तो वर्बल एबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर स्मार्ट रीडिंग टेक्निक आती है तो रीडिंग को पार्शियली डील किया जा सकता है। यस सर। अगर शॉर्टकट्स पता है तो वो आराम से अप्लाई होता है वर्बल एबिलिटी पे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पार्शियली अप्लाई होगा। ओके सर। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एंगल से देखेंगे तो वर्बल एबिलिटी में 8 क्वेश्चंस होंगे, जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 16 16 क्वेश्चन। क्वेश्चंस होंगे। अब प्रे प्लान क्या होना चाहिए? तो प्रे प्लान को समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि वर्बल एबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं और क्या क्या बेसिक आइडिया चाहिए। तो वर्बल एबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है, ये तो वेरी क्लियर है। तो उसमें सबसे पहला आता है पैरा पैराजम्बल। जंबल्स। क्योंकि लास्ट ईयर यस सर। पैराजम्बल नहीं थे, इसलिए पैराजम्बल को अब रैंक 1 नहीं किया जा सकता, पैरा समरी को रैंक 1 किया जा रैंक सकता। 1। तो ओके सर। पैरा समरी के क्वेश्चंस कितने होंगे? 2 to 3। उसके बाद ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट के कितने क्वेश्चन होंगे? 2 to 3। 2 to 3। उसके बाद आता है सेंटेंस कंप्लीशन। तो सेंटेंस कंप्लीशन के भी कितने क्वेश्चन होंगे? 2 to 3। उसके बाद आते हैं ऑड, सॉरी, पैरा जंबल में, जिसके एक्सपेक्टेशंस भी 2 to 3 ही हैं। अब यस। पैरा समरी के लिए क्या चाहिए? बेसिक रीडिंग टेक्निक। ऑड वन आउट के लिए क्या चाहिए? बेसिक रीडिंग टेक्निक प्लस क्लू और स्मार्ट हिंट। क्लू और स्मार्ट, यस सर। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए? बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में इंक्लूड होगा आर्टिकल्स, ए एंड द, प्रोनाउन, ही शी इट दे दियर, यस। जिसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वो। यस। सॉरी, ये बेसिक ग्रामर में ये सारी चीजें उसके लिए नहीं होंगी, सेंटेंस कंप्लीशन में। तो सेंटेंस कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए? बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में इंक्लूड होगा कंजंक्शन एंड एडवर्ब और थोड़ी सी वोकैब्युलरी। ये हमारा रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। अब ओके सर। पैरा जंबल के लिए भी बेसिक ग्रामर चाहिए। अब उसमें क्या होगा? आर्टिकल, आर्टिकल। प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, ये टॉपिक्स चाहिए। यस सर। अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली क्या चाहिए सेल्फ प्रिपरेशन के केसेस में? शॉर्ट नोट्स। यस सर। उसके बाद आरसी ब्रैंडन, ये रीडिंग टेक्निक वर्बल एबिलिटी में काम आ जाएगा। शॉर्ट नोट आरसी बैंडेज सर। और वर्बल हब नोट्स वर्क अबाउट, यस सर। एंड प्रैक्टिस, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ओके सर। आइडियल ड्यूरेशन, अगर वर्बल एबिलिटी को 8 out of 8 करना है बिल्कुल शार्प, तो यस सर। 5 to 60 days अगर प्रैक्टिस की जाए बहुत स्मार्टली तो 8 out of 8 आ सकते हैं। ओके सर। इसका डेली प्लान क्या होगा? डेली प्लान में इंक्लूड होगा कि रोज फर्स्ट वीक में क्या यस होना सर। चाहिए? फर्स्ट वीक में पैरा समरी एंड ऑड वन आउट की प्रैक्टिस। ओके सर। सेकेंड वीक में पैरा जंबल की प्रैक्टिस। सेकंड पैराजंबल्स, यस सर। थर्ड वीक में सेंटेंस कंप्लीशन की प्रैक्टिस। और उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स में यस सर। मिक्स्ड प्रैक्टिस प्लस सेक्शनल टेस्ट। इससे वर्बल एबिलिटी 8 out of 8 आ जाएगा।